बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और टुडे टॉपिक इज़ ज़ीरो एरर। आज हम इंशाल्लाह ज़ीरो एरर के बारे में बात करेंगे कि ज़ीरो एरर क्या है और ज़ीरो एरर हम स्क्रिप्ट गेज में कैसे फाइंड करेंगे। वैसे हमें पता है कि ये ज़ीरो एरर सिर्फ स्क्रिप्ट गेज में नहीं होता, और भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट और भी हमारे पास डिवाइसेस होते हैं जिसमें ज़ीरो एरर होता है, यानी ये सिस्टमेटिक एरर होता है जो कि उस सिस्टम में, उस अपरेटस में या उस इंस्ट्रूमेंट में होता है। ये हमारे पास वन वे कैलिपर में भी होता है, ये हमारे पास बैरोमीटर में भी होता है, ये हमारे पास वोल्टमीटर, एम्पेयर मीटर, इसी तरह और भी डिवाइस है जिसमें हमारे पास ज़ीरो एरर होता है। इसी तरह हमारे पास स्क्रू गेज एक डिवाइस है जिससे हम लेंथ को मेजर करते हैं, इसमें भी एक ज़ीरो एरर होता है। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अब ज़ीरो एरर हम किस तरह फाइंड करेंगे। तो लेट सपोज अगर हम स्क्रू गेज से किसी वायर की डायमीटर को फाइंड करते हैं, क्योंकि हमें पता है हम स्क्रू गेज से स्मॉल डायमीटर या स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करते हैं। लेट सपोज हम हमारे पास ये एक वायर है, इसका हम डायमीटर की कितना चौड़ा है इसका फाइंड करते हैं स्क्रू गेज से। तो फाइंड करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें पता करना चाहिए कि इस स्क्रू गेज में कोई ज़ीरो एरर तो नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इसमें ज़ीरो एरर हो और हम इसका लेंथ मेजर करते हैं और ज़ीरो एरर का हमें पता ना हो, तो फिर हमारी जो लेंथ है, जो डायमीटर है, हमारी जो मेजरमेंट है वो एक्यूरेट नहीं होगी, वो प्रिसाइज नहीं होगी, उसमें फिर गलती होगी। क्यों गलती होगी, किस तरह होगी, तो आइए इस पर बात करते हैं। ये लेट सपोज सबसे पहले हम अगर स्क्रू गेज को देखते हैं, उसको कंप्लीट टाइट करेंगे, उसका स्क्रू जो सर्कुलर स्केल है उसको ज़ीरो तक ले जाएंगे और कंप्लीट टाइट करेंगे कि आगे अगर वो आगे नहीं जाता हो तो फिर हम देखेंगे, टाइट करने के बाद देखेंगे कि अगर हमारे पास ये जो सर्कुलर स्केल है और ये मेन स्केल होता है, एक मेन स्केल होता है इसमें ज़ीरो, फिर वन, फिर टू, फिर थ्री, इसी तरह होता है, लेकिन अब वो नज़र नहीं आ रहा क्योंकि हमने टाइट कर दिया है। तो अगर हम टाइट करते हैं और देखते हैं कि सर्कुलर स्केल का ज़ीरो जो मेन स्केल है, स्क्रू गेज के मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है, देखिए यहाँ कोई गैप नहीं है, इस ज़ीरो के और इस लाइन के दरमियान कोई गैप नहीं है, और ये लाइन इस लाइन के साथ मैच कर रहा है। तो अब इसमें कोई ज़ीरो एरर नहीं है, इसमें कोई ज़ीरो एरर नहीं है। अब इसको देखते हैं, इसमें अगर आप देखें तो ये हमारे पास ज़ीरो है, सर्कुलर स्केल का ज़ीरो है, और जो मेन स्केल उसका ज़ीरो यही है, लेकिन ज़ीरो से थोड़ा सा इधर अगर आप देखें थोड़ा सा डिस्टेंस है जो कि उन्होंने पहले से मेजर किया हुआ है, उन्होंने पहले से मेजर किया हुआ है। हालांकि अभी जो स्क्रू गेज है उसको हमने टाइटली क्लोज किया हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ वो शो कर रहा है। इसका मतलब ये कि अभी हमने मेजर स्टार्ट ही नहीं किया हुआ है, लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ वैल्यू शो कर रहा है। तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव एरर। क्यों पॉजिटिव एरर है? क्योंकि पहले से कुछ शो कर रहा है, इसलिए ये पॉजिटिव है। तो हमें किस तरह पता चलेगा इसमें पॉजिटिव एरर है या निगेटिव एरर है? तो हम इसको टाइट करेंगे, तो अगर ये ज़ीरो जो कि सर्कुलर स्केल का ज़ीरो है, ये इस डाटम लाइन से, इस लाइन से जो सर्कुलर स्केल का लाइन है इससे नीचे हो, डाउन डायरेक्शन में हो, तो इसको हम पॉजिटिव एरर कहते हैं। एक तो हमें इससे पता चलेगा। दूसरी बात, हम देखेंगे कि ये ज़ीरो नज़र आ रहा है कंप्लीटली या नहीं। इसमें तो बिल्कुल ये इनके साथ तकरीबन कॉन्टेक्ट में था, लेकिन यहाँ पे देखो थोड़ा सा डिस्टेंस है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से भी हमें पता चलेगा कि हाँ ज़ीरो और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा गैप है, तो ये पॉजिटिव एरर है। और या अगर ज़ीरो नीचे है तभी भी हमें पता चलेगा कि ये पॉजिटिव एरर है। इसी तरह निगेटिव एरर का हमें किस तरह पता चलेगा? अगर आप देखें तो ये हमारे पास ये जो इसी तरह एक स्केल होता है, ये हमारे पास सर्कुलर स्केल हो, मेन स्केल होता है, और ये सर्कुलर स्केल होता है। तो इसमें ज़ीरो, फिर इसी तरह वन, फिर टू, इसी तरह ये होता है, लेकिन अब ये नज़र नहीं आ रहा क्योंकि हमने कम्प्लीटली टाइट किया हुआ है। अगर हम उसको कम्प्लीटली टाइट करेंगे मेजरमेंट करने से पहले और देखेंगे कि इसका ज़ीरो किधर है, तो ये देखें तो ये जो सर्कुलर स्केल का ज़ीरो है वो हमें नज़र नहीं आ रहा क्योंकि वो इस साइड पे गया है। मतलब ये कि हमारे पास इस सर्कुलर स्केल थोड़ा सा आगे शिफ्ट हुआ है, ज़ीरो से भी आगे, और ज़ीरो से आगे उस साइड पे नेगेटिव वैल्यू आती है, मतलब नेगेटिव साइड पे चला गया है। तो हमें पता चलता, इससे हमें पता चलेगा कि हाँ इसमें हमारे पास नेगेटिव एरर है, क्योंकि ये जो स्केल है थोड़ा सा नेगेटिव साइड किया है और यहाँ पे ये थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में आया है। और दूसरा हमें किस तरह पता चलेगा कि ये हमारे पास ये ज़ीरो अगर ऊपर साइड में हो तो हम कहेंगे कि हमारे पास ये नेगेटिव एरर है। अब इसको हम कैसे, लेट सपोज हमें पता चल गया कि इस अपरेटस का ये ज़ीरो एरर है, अब इसका किस तरह फाइंड करेंगे?
कि इसका जीरो एरर कौन सा है। तो हम देखेंगे कि ये हमारे पास जो सर्कुलर स्क्वायर है इस पे देखेंगे कि इसका कौन सा डिवीजन कौन सा नंबर इस लाइन से मैच कर रहा है। तो आप देखें इस लाइन से कौन सा मैच कर रहा है, ये कौन सा है, ये 0 1 2, ये 0 1 2 3 4 5, तो कौन सा मैच कर रहा है, 2 मैच कर रहा है। तो हम लिखेंगे हमारे पास क्या गया 2। अब 2 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, जिस तरह हम कैलिपर में क्या करते हैं 0.01 मिलीमीटर से, इसके लीस्ट काउंट से। तो ये हमारे पास क्या आएगा 0.02 मिलीमीटर। ये हमारे पास एरर आ गया, कौन सा एरर, फर्स्ट एरर। इसी तरह हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम क्या लेंगे, 45 47 48 46 47 48, आया हम 48 लेंगे और उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, या हम 0 1 2 लेंगे। तो हम वही लेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। तो ये 0 से स्टार्ट जब करेंगे तो ये हमारे पास 0 1 2, तो ये हमारे पास 2 आ गया। और 0 एरर उस तरह नहीं होता कि 0 हमें नज़र नहीं आया, 0 हमें नज़र आएगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि 0 एरर बिल्कुल माइन्यूट होता है, या तो 0 थोड़ा सा आगे होगा या थोड़ा सा पीछे। ये नहीं है कि 0 का 45 यहाँ पे 20 और 25 और इस तरह होंगे, नहीं, या यहाँ पे 15 और 20 होंगे, नहीं, यहाँ 0 तो लाजिमी होगा, या ऊपर होगा या नीचे होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि इसमें 0 एरर इतना कम होता है कि इतना रोटेट नहीं हो पाता, बस या तो 1 डिवीजन या 2 डिवीजन आगे होगा या पीछे होगा। तो अगर इसी से हमें पता चलेगा, तो इसलिए हम फिर काउंट करेंगे किससे, 0 से, या 0 से नीचे ऊपर कितना है, या 0 से नीचे कितना है। तो यहाँ 0 से ऊपर 1 2 2 था, हमने 2 लिख दिया। यहाँ पे 0 से नीचे 0 1 2, तो हम यहाँ 48 नहीं लिखेंगे बल्कि 2 लिखेंगे। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 0.01 मिलीमीटर से, यानी उसके लीस्ट काउंट से। तो ये हमें क्या देगा, यहाँ पे देखे, ये हमें देगा 0.02 मिलीमीटर। ये भी इसमें एरर आ गया, लेकिन कौन सा, निगेटिव एरर, कौन सा, निगेटिव एरर। और ये यहाँ पे ये एरर आया था कौन सा, पॉजिटिव एरर। मतलब आप देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा डिवीजन उसके साथ मैच कर रहा है, उसी को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देंगे कौन सा डिवीजन, लेट्स सपोज अगर ये 3 यहाँ पे मैच कर रहा था, तो फिर हम 3 को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते, फिर हम देखते, हाँ हमें तो वैल्यू आ गई ये और ये। अब देखते कि आया कौन सा फर्स्ट है कौन सा निगेटिव। हम मैंने आपको बताया था कि तो हमें इससे पता चलेगा कि आप देखें ये थोड़ा सा आगे आया है, इसने कुछ मेजर किया है, हालांकि हमने अभी तक उसको क्लोज किया था, कुछ दरमियान में नहीं था, तो ये पॉजिटिव एरर है। और इसमें देखें तो ये निगेटिव, हमें 0 नज़र नहीं आ रहा मेन स्केल का, इसका मतलब कि निगेटिव से ये आगे गया है, ये स्केल 0 से आगे गया है, तो इसलिए ये निगेटिव साइड में आया है, तो इसलिए इसको हम निगेटिव एरर कहते हैं। और उसी तरह हमारे पास जिस तरह वर्नियर कैलिपर में था, हम पॉजिटिव एरर को सब्ट्रैक्ट करते थे और निगेटिव एरर को ऐड करते थे, तो उसी तरह हम ये भी करेंगे। तो अब हाउ टू करेक्ट, हम किस तरह करेक्शन करेंगे किसी मेजरमेंट में। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक 7.5 मिलीमीटर, लेट्स सपोज 50 मिलीमीटर, ये हमारे पास किसी चीज़ की हमने फिर मेजरमेंट की। लेट्स सपोज ये सब हमने 0 एरर फाइंड कर लिया और हमें पता चल गया कि 0 एरर हमारे पास पॉजिटिव एरर इतना है। फिर हमने इसका लेंथ, इसका डायमीटर फाइंड किया, उसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई, लेकिन ये एक्चुअल वैल्यू तो नहीं है, एक्चुअल वैल्यू तो ये नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने जब इसको रखा नहीं था तब भी कुछ वैल्यू कर जो है ना काउंट कर रहा था, मेजर कर रहा था। अब वही वैल्यू हम इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे और वही वैल्यू को हम एरर कहते हैं, वही वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव एरर था। अब वही इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें एग्जैक्ट इसका डायमीटर का पता चलेगा। तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 7.50 माइनस ये 0.02, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, लेट्स सपोज इससे जो वैल्यू आएगा वो 7.48 मिलीमीटर। तो यही एग्जैक्ट वैल्यू है, हमने तो ये मेजर की है, लेकिन इसमें तो एरर था, वही एरर को हमने यहाँ सब्ट्रैक्ट किया। इसी तरह लेट सपोज ये दूसरा बाल पॉइंट, इसका हम फाइंड करते हैं। लेट सपोज हमारे पास है 8.84 मिलीमीटर, लेकिन हम तो ये तो वैल्यू तो हमने मेजर की, लेकिन हमने इससे पहले देखा था कि इसमें कुछ एरर था, वही एरर हमने नोट किया था। वो किया था 0.02 मिलीमीटर था। कौन सा था, पॉजिटिव था या निगेटिव था, निगेटिव था। क्यों निगेटिव था, क्योंकि 0 इसके लाइन से ऊपर था। क्यों निगेटिव था, क्योंकि यहाँ 0 हमें नज़र नहीं आ रहा था और ये जो सर्कुलर स्केल है वो थोड़ा सा आगे गया था, 0 से आगे निगेटिव साइड पे, तो इस वजह से ये हमारे पास निगेटिव वैल्यू है। और इसको हम अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ उन्होंने मेजरमेंट 0 से स्टार्ट नहीं की थी बल्कि -8 से या -9 से स्टार्ट की थी। तो इस वजह से इसको हम अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे 8.84
प्लस 0.02 मिलीमीटर, ये हमारे पास 8.86 मिलीमीटर। तो ये हमारे पास एक्चुअल वैल्यू आ गई। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।